आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पहले तो क्लास 10th में था सिर्फ, पर अभी क्लास 9th में भी आ गया है। तो क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और जो पॉलिटेक्निक वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्कूल एंट्रेंस की, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो समझते हैं क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला और इसका क्या यूज़ है और किस तरह के सवाल इस पर आते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। जैसे ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, जैसा कि मैंने पहले पिछले क्लास में बताया था। कार्टेशियन प्लेन, इधर हमारा y पॉजिटिव रहता है और y इधर रहता है नेगेटिव, x इधर पॉजिटिव रहता है और x इधर नेगेटिव, इस तरीके से है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे वो ये कि अगर कोई भी लाइन हो वो y एक्सिस के अगर क्या हो पैरेलल, जैसे ये कोई लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है, तो इन सभी लाइन पर जो x है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। x क्या रहता है, फिक्स रहता है। यानी कि अगर इस पे x इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाए, मान लो 2 हो जाए, तो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन के ऊपर आएंगे, जितने भी यहाँ पे, वो सारे ही क्या होंगे, हर एक पॉइंट पे x हमारा क्या रहेगा, 2 रहेगा, ये फिक्स है। ऐसे यहाँ पे मान लो x अगर -2 है तो हर जगह क्या रहेगा, x हर जगह -2 ही रहेगा। इस पे जैसे x इक्वल टू -4 है तो सब जगह क्या रहेगा, -4 ही रहेगा। x फिक्स हो जाएगा किस पे, अगर y के पैरेलल है कोई लाइन तो। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। सिमिलरली इसी तरीके से अगर क्या हो, कोई लाइन हो जो किसके पैरेलल हो, y के नहीं बल्कि किसके पैरेलल हो, x के पैरेलल। ठीक है, कोई लाइन है वो x के इस तरीके से पैरेलल है। ठीक है, ये तो इसमें क्या होगा, इसमें y जो होगा वो हमारा फिक्स हो जाएगा। इसमें y क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे y क्या है, इस पॉइंट पे अगर -2 है तो सब जगह क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। जितना भी पॉइंट है हर जगह क्या रहेगा, -2। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर y इक्वल टू क्या है, 2 है, तो सब जगह क्या रहेगा, y इक्वल टू 2 ही रहेगा। जितने भी पॉइंट इसमें लेंगे सब क्या रहेंगे, 2। इसी तरह इसमें सब अगर सब जगह y इक्वल टू अगर 4 है तो सब जगह क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना कि x एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइन है तो उस पर y फिक्स रहेगा, और अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है यानी वर्टिकल है ऐसे, तो उस पर x फिक्स रहेगा। ठीक है, x जो है फिक्स रहेगा। इतनी चीज़ों को समझ लेते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। चलो, वैसे तो बहुत इजी है वो, अगर मैं सीधा फॉर्मूला बताऊँ तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उसके पीछे का आप जो कॉन्सेप्ट है वो भी सीख लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्लेन। इस पे हम लेते हैं 2 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा a हो जाएगा और यहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं b। e का जो कोऑर्डिनेट है हम मान लेते हैं 6,3 नहीं 3,6 मान लेते हैं, 3,6। और यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6,2। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया 2। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि ए बी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हमको समझना है। ठीक है, जो ये डिस्टेंस होगा ए बी, ये कितने यूनिट का होगा, यही हमारा टारगेट है। ठीक है, तो देखो इसके लिए करेंगे क्या, एक हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे वर्टिकल एक लाइन लेके आएंगे। ठीक है, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करेंगे जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ है C पॉइंट। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल था, y एक्सिस के, तो इस पे x फिक्स रहेगा। यानी कि x अगर यहाँ 3 है तो इस वाले पे भी क्या रहा होगा, 3 ही रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले लाइन पे जब ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल, तो इस पे y फिक्स रहेगा। y अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। इस तरीके से देखो मुझे पॉइंट मिल गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट C मिल गया। अब करते क्या है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, BC कैलकुलेट कर लेंगे। BC कितना होगा बताओ, यहाँ पे x कितना है 3, यहाँ पे x कितना है 6, तो गैप कितने का हो जाएगा मेरा, 6 - 3 का। ठीक है, 6 - 3 का, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही जब इस पे देखेंगे, यहाँ पे ये y कितना है, 2 है, और यहाँ पे y कितना है, 6 है, तो गैप कितने का हो जाएगा, 6 - 2 यानी कि 4 का। ठीक है, तो 4 यूनिट का गैप होगा। तो हमारा जो AC हो जाएगा, AC ये हो जाएगा क्या, 6 - 2 यानी कि 4 यूनिट का। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ 90 था तो यहाँ पे भी 90 ही बनेगा। ठीक है, तो अब ये बना है हमारा एक ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा देते हैं तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर नहीं, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ऐसा हमारा हो जाएगा। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है हमारी
6 माइनस 2, ठीक है, 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस और BC क्या है 6 माइनस 3 का स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। AB इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, जो कि 5 आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा 5 यूनिट का, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको डिस्टेंस फार्मूला में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। इमेजिन करो कि ये पॉइंट 3,6 ना हो के क्या होता, x1, x1, y1, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई रैंडम सा पॉइंट x1, y1, मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट, क्योंकि फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं तो कोई भी रैंडम पॉइंट लेने के लिए इसको ऐसे लेते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं x2, y2, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब C वाला भी क्या होगा, अगर यहाँ x1 है तो ये भी क्या होना चाहिए x1, और ये अगर y2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए y2, ठीक है। अब जब डिस्टेंस डिफरेंस ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x2 और यहाँ पे हो जाएगा x1, तो डिफरेंस क्या होना चाहिए x2 माइनस x1। इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा y2 और यहाँ पे हो जाएगा y1, नहीं ये वाला y1 होगा और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है, ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में जहाँ 6 माइनस 3 लिखा हुआ है BC के लिए, तो 6 माइनस 3 की जगह क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे 6 माइनस कहाँ गया मेरा, 6 माइनस 3 की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 2 AC था ना, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2 y1 माइनस y2, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सारे को हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ 6 माइनस 2 क्या था AC के लिए, ये हमारा था y1 माइनस y2, तो यहाँ 6 माइनस 2 की जगह क्या लिख देंगे y1 माइनस y2, चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 जो था हमारे हो जाएगा x2 माइनस x1। इस तरीके से इसमें भी अगर सब कुछ रिप्लेस कर दें तो ये हमारा हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, दोनों भी लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा बाद में। ये इसका स्क्वायर, ये देखो मेरा बन गया है एक फार्मूला, ये एक बन गया है फार्मूला किसके लिए AB के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। जिसको डेरिवेशन समझने में दिक्कत आई है उसको ज़रा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाता है। जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ही होगा। बाकी मैं अभी कुछ क्वेश्चन करूंगा जो मैं पहले तो फॉर्मूले से करूंगा, पर मैं उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा जिसके हेल्प से डिस्टेंस निकालना और भी आसान होगा। और ये फॉर्मूला अगर किसी को नहीं भी याद है तब भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी बिना पेन चलाए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे, ये ट्रिक भी समझेंगे, पर पहले हम थोड़े सवाल इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से डेरिवेशन होगा, लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे y1 माइनस y2 करो चाहे y2 माइनस y1 करो, एक ही बात है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। देखो 3 माइनस 1 करके स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर होता है तो ये 4 आएगा। या फिर 1 माइनस 3 का अगर हम स्क्वायर लिखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी -2 का स्क्वायर। अब बताओ -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही आएगा, -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4। तो यानी कि 3 में से 1 घटाओ या फिर 1 में से 3 घटाओ, अगर तुम स्क्वायर कर रहे हो तो ये लास्ट में सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे जैसे y1 माइनस y2 लिखा है या x2 माइनस x1 लिखा है, इसको पलट भी सकते हैं, y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं और वो भी सही रहेगा, ठीक है। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ और कोने में हम इस फॉर्मूले को दोबारा से लिख देते हैं और करते हैं कुछ सवाल। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, AC इजिकल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, कोई सा भी लिख सकते हो, मैं सीधा लिखने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ऊपर लिखा ही है, मैं यहीं से दिखा देता हूँ, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ये बहुत बच्चे जो है याद करते हैं और याद करना भी चाहिए, लेकिन हम सीखेंगे इसके बिना भी कैसे करते हैं। तो पहले इसके हेल्प से कर लेते हैं कुछ सवाल। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, 2 पॉइंट है A 4,2 और एक पॉइंट है B जो है 7,6, ठीक है। तो चलो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। AB इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ AB था ना, AB, ठीक है।
वो तो जो भी पॉइंट होंगे पॉइंट लिख देंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। चलो अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। क्या करना होगा, अंडर रूट करना होगा x1 माइनस x2 यानी कि 4 माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, अंडर रूट। अब देखो 4 में से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस और यह जाएगा -4 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा आंसर, -3 का स्क्वायर 3 आता है, -4 का स्क्वायर 9 आएगा ये, और ये 16 आ जाएगा। सॉल्व करने पे √25 जो कि आ जाएगा मेरा 5 आंसर। अच्छा प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसकी वजह से यहाँ -5 आंसर कभी नहीं होगा। जब भी आंसर क्या आएगा, +5 आएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे आ तो जाएगा प्लस माइनस, लेकिन हम माइनस वाले को नेगलेक्ट करके प्लस वाले को एक्सेप्ट करेंगे, इस वजह से यहाँ पे ये 5 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये तो देखो नॉर्मल फॉर्मूले से हमने कर लिया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। ए जो है हमारा हो जाएगा 7,2 और बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा -5, -3। ये आप लोग सॉल्व करके अपने से ट्राई करके बताओ कितना आंसर आएगा, ठीक है, कोशिश करो, ठीक है। कर लिया होगा तो देखो क्या आंसर आएगा। इसमें आंसर आ जाएगा हमारा जो ए बी है वो आ जाएगा 13 यूनिट, ठीक है, 13 यूनिट आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है, जिसका 13 यूनिट आ गया होगा वो सही उसका आंसर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाता हूँ कैसे इसको और जो अभी पहले किया था उसको, दोनों को हम करेंगे बिना फॉर्मूले को यूज़ किए, ठीक है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा है 7,2 और बी है -5, -3, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए ट्रिक। इस ट्रिक से 2 फायदे होंगे, सवाल बहुत जल्दी होंगे और फॉर्मूला भी नहीं याद करना होगा। तीसरा फ़ायदा कि गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, गलती भी नहीं होगा, जल्दी भी होगा और फॉर्मूला भी नहीं याद करना। इससे बेटर क्या हो सकता है। तो चलो मैं बताता हूँ क्या इसके पीछे का ट्रिक है, कैसे हम करते हैं। तो ये देखो, ये दोनों पॉइंट के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस बताना है तो इसको कैसे करना है, ऐसे करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू लिखना है अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ। अब देखो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या हैं पॉजिटिव, तो उनका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। दोनों नेगेटिव हुए तो भी डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव पॉजिटिव हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, तब दोनों को ऐड करके इसका सम ले लेंगे, ठीक है। तो इनका हम सम लेंगे और क्या करेंगे, सम लेके उसका यहाँ स्क्वायर करेंगे। तो देखो जैसे 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ये आंसर हमारा 5 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अब आते हैं दूसरा वाला, ये D1 D2 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन ये वाला करते हैं, ठीक है। देखो 7 और 5 में ध्यान दो, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो डिफरेंस नहीं लेंगे, तब क्या लेंगे, सम लेंगे। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका सम 7 और 5 कितना हो जाएगा, ऐड करना है, ठीक है। ये साइन को भूल करके ऐड करना है, ठीक है, साइन को भूल करके ऐड करना है जब ये दोनों अपोजिट साइन में रहेंगे। तो 7 और 5, 7 और 5 कितना होगा 12, तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, प्लस 2 और 3 दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो फिर से सम लेंगे। 3 और 2 का सम क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इसका रूट ले लेंगे। ये देखो कि आ जाएगा 169, तो 169 किसका रूट होता है 13 यूनिट का। तो ये तुरंत देखो यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एक और कर लेते हैं, ये पॉइंट है मेरा 2,8, ठीक है, और बी जो है वो है -6,2, ठीक है। ये 2 पॉइंट है। चलो इसको हम बिना पेन चलाए करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, बिना पेन यूज़ किए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, एक 2 है और ये -6 है, यानी कि साइन क्या है अलग अलग, तो इनका सम लेंगे, साइन अलग होगा तो सम लेंगे। तो 2 और 6 का जोड़ कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। अब दिमाग में रखे रहना 64, 64। अगला क्या है 8 है और ये 2 है, ये दोनों सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है सेम साइन के हैं तो डिफरेंस लेंगे, ठीक है। सेम साइन के लिए डिफरेंस और डिफरेंस साइन के लिए सम। तो सेम साइन है 8 और 2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या नेगेटिव रहेंगे तब भी, तो डिफरेंस लेंगे तो 8 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, उनको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 100, और 100 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। तो देखो ये कितनी ही आसानी से हो गया, ठीक है ना। फिर से करके दिखा देता हूँ मैं पेन से, मतलब इस तरीके से लिख के भी, ठीक है। डिफरेंट साइन रहेगा तो ऐड करेंगे 6 2 8 का स्क्वायर 64,
सेम साइन रहेगा तो डिफरेंस लेंगे, 6 का स्क्वायर 36, आंसर आ जाएगा मेरा 10 यूनिट। तो ये देखो इस तरीके से बहुत तेज़ी से होगा। कोई ये पूछेगा कि सर बताइए क्या स्कूल में भी कर सकते हैं, ये तो ट्रिक है। हाँ कर सकते हो स्कूल में भी, लेकिन दिमाग से, ठीक है। कैसे? जब स्कूल में करना है तुम्हें तो पहले ये डिस्टेंस फॉर्मूला वहाँ पे ऊपर की तरफ लिख देना और उसके बाद इसको अपने हिसाब से ऐसे डायरेक्ट लिख करके सॉल्व कर देना। टीचर को लगेगा कि तुमने जो है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ किया है, बस कुछ स्टेप्स बीच में काटे हैं क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट है, बट एक्चुअल में तुमने ट्रिक यूज़ करा है, ठीक है, वो उनको नहीं पता चलेगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला वहाँ पे लिख देना और ट्रिक से कर लेना। बाकी अगर MCQ क्वेश्चन आता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, चुपचाप ये ट्रिक याद करो और जल्दी से हम डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो क्या होगा? सेम साइन होगा, डिफरेंस लेंगे, अपोजिट साइन होगा, सम लेंगे।